हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी क्लास में। तो आज हम आपको क्लास 12 की नोटबुक देने जा रहे हैं, जो कि हम 3 पार्ट दे चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने तीनों पार्ट नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हम चौथा पार्ट की वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज आपको बताएंगे आज हम धात्विक ठोस किसे कहते हैं। तो धात्विक ठोस किसे कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं, बताते हैं इसके बारे में। तो धात्विक ठोस के आवेगी कण धनायन होते हैं। वास्तव में धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन से धीरे और उनके द्वारा संग्रहित धनायनों में व्यवस्थित समूह हैं। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं, जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। जो पूरे क्रिस्टल में क्या होते हैं? समान रूप से विस्थानीकृत होते हैं। इनमें धात्विक चमक होती है। इनमें क्या होती है? इनमें धात्विक चमक पाई जाती है तथा इनका एक विशिष्ट रंग होता है। धात्विक ठोस आघातवर्धनी और तन्य होते हैं, इसलिए धातु धात्विक ठोस कहलाती हैं। इसलिए धातु क्या कहलाती हैं? इसलिए धातु ही धात्विक ठोस कहलाती हैं। इसके उदाहरण हैं AgAu आदि। और इसका यह चित्र है, धात्विक ठोस का ये चित्र है। आप अपने नोटबुक में अच्छे से बना सकते हैं। और चौथा आपका आता है आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें आवेगी कण के अणु होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहलाता है। एक बार फिर से आपको बताते हैं आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो आणविक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें आवेगी कण के अणु होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं? आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। एक बार फिर से आपको बताते हैं आणविक ठोस जो होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका आध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा है आपका हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो आध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो आध्रुवीय आणविक ठोस, आध्रुवीय आणविक ठोस उन्हें कहते हैं जिनमें ठोसों के उदाहरण आध्रुवीय अणु अथवा परमाणु होते हैं। आध्रुवीय आणविक ठोस उन्हें कहते हैं जिनमें ठोसों के उदाहरण आध्रुवीय अणु अथवा आध्रुवीय अणु अथवा परमाणु होते हैं। और इन आध्रुवीय अणुओं के परमाणुओं के मध्य आध्रुवीय सहसंयोजक अबंध पाया जाता है। इनमें क्या पाया जाता है? इनके मध्य आध्रुवीय सहसंयोजक अबंध पाया जाता है, जबकि अणुओं के मध्य दुर्बल वन र वल्स उपस्थित होता है। जबकि अणुओं के मध्य एक दुर्बल वन र वल्स उपस्थित होता है। इन्हें आध्रुवीय आणविक ठोस भी कहते हैं। इसका उदाहरण है S2 कोष्टमेयस्ट, SCl कोष्टमेयस और AR कोष्टमेयस आदि। ये सब इसके उदाहरण पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आपका दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोसों में ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं। जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है उनमें ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं, जबकि इन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध उपस्थित होता है। इन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध उपस्थित होता है। इन ठोसों के अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय आकर्षण बल उपस्थित होता है। इन ठोसों के गलनांक तथा कल्थनांक अपेक्षाकृत क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इन्हें ध्रुवीय आणविक ठोस भी कहते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ए भी और ए भी। एक बार फिर से आपको बताते हैं ध्रुवीय आणविक ठोसों में ध्रुवीय अणु पाए जाते हैं तथा इन परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध उपस्थित होती हैं। इन ठोसों में अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय आकर्षण बल उपस्थित होता है। इन ठोसों के गलनांक और कल्थनांक क्या होते हैं? अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। इन्हें द्विध्रुवीय आणविक ठोस भी कहते हैं। उदाहरण है आपका SO2 कोष्टमेयस, SCl कोष्टमेयस आदि। और आपका तीसरा पॉइंट है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस किसे कहते हैं। ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अणुओं में H और F, O अथवा N परमाणुओं के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं तथा इस प्रकार के ठोस भी द्विध्रुवीय अणुओं द्वारा ही बनते हैं। फिर से आपको बताते हैं ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अणुओं में हाइड्रोजन H को हम हाइड्रोजन से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो F है फ्लोरीन, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य द्विध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं तथा इस प्रकार के ठोसों में
भी द्विध्रुवीय अणुओं द्वारा ही बनते हैं। और आपका यहाँ और इसमें तथा ये विद्युत कुचालक होते हैं। ये विद्युत क्या होते हैं? ये विद्युत कुचालक होते हैं। समानता एक कमरे में ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। इसका उदाहरण H2O कोष्टक NH3 कोष्टक। तो आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा क्रिस्टलीय जालिका का कोष्टक के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने मैंने 3 पार्ट बना दिए, अगर 3 वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई किसी और बुक की नोटबुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। तो धन्यवाद।